Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. Myself, Aryan Kumar Andarpa, Managing Director and Director of Technology of VI Developers and welcome है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.5 में क्या नया है और इस अपडेट में गाइज हम लोगों ने बहुत ही बड़ा फीचर जो है वो रोल आउट किया है आप सभी को हेल्प करने के लिए। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अदर टेक्निकल ग्रुप्स में जो कि ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए बने गए हैं हर एक जगह पे इस इन्फॉर्मेशन को आप स्प्रेड करें। So first of all guys, Tech Freedom version 3.6.5 is now available on Play Store to download and update. तो अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को अपडेट या डाउनलोड नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाइए और जल्द से जल्द आप डाउनलोड या उसको अपडेट कर लीजिए। सो गाइज, काफ़ी टाइम से हमसे डिमांड की जा रही थी कि टेक फ्रीडम एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपना कोई टेक्स्ट टू स्पीच इंजन क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज डिफरेंट स्पीच इंजन्स के साथ अलग अलग प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को। कोई स्पीच इंजन्स जो थे वो पेड थे एंड बाकी सारे इश्यूज थे, तो इसीलिए हमसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि टेक फ्रीडम का एम ही है कि टेक्नोलॉजिकली ब्लाइंड या फिर विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को फ्री करना टेक्नोलॉजिकली, तो हम अपना TTS इंजन क्यों नहीं बनाते हैं। सो गाइज, वी आर प्राउड टू अनाउंस कि टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.5 से, यानी कि स्टार्टिंग विद टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.5, टेक फ्रीडम ने भी अपना स्पीच इंजन बना लिया है। यस एवरीवन, टेक फ्रीडम एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अब अपना खुद का स्पीच इंजन है जिसका नाम है वॉइसिफाई TTS बाय टेक फ्रीडम। सो इसको हम लोग शॉर्टली नेम कर सकते हैं वॉइसिफाई TTS के तौर पे। और ये स्पीच इंजन जो है वो टेक फ्रीडम ने हमारे वर्जन 3.6.5 में टेक फ्रीडम में ये इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। सो गाइज, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वॉइसिफाई TTS है क्या। सो गाइज, वॉइसिफाई TTS एक टेक्स्ट टू स्पीच का मैनेजर है जो कि आपके डिवाइस पे जितने भी टेक्स्ट टू स्पीच इंजन्स है उसको मैनेज करने का काम करेगा गाइज। यानी कि ये जो है आपके, अगर आप ऑटो TTS यूज़ कर रहे हैं या फिर मल्टीलिंगुअल TTS यूज़ कर रहे हैं तो उसका ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। मतलब अब आप लोगों को ना ही ऑटो TTS यूज़ करने की ज़रूरत है ना ही मल्टीलिंगुअल TTS यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आप जो है टेक फ्रीडम का वॉइसिफाई TTS इन सभी TTS के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है और ये सेम फंक्शनलिटी ऑफर करता है जैसे ऑटो TTS या मल्टीलिंगुअल TTS ऑफर करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारे ये वॉइसिफाई TTS बिल्कुल फ्री है। तो अब आप लोगों को किसी भी तरीके के क्रैक या फिर पेड वर्जन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ईजीली आप जो है हमारे TTS को यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट कि आप वॉइसिफाई TTS को सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टेक फ्रीडम को अपडेट करना है वर्जन 3.6.5 में प्ले स्टोर से। देन आप लोग को नेविगेशन ड्रॉअर में जाना है, देन फीचर्स में जाना है एंड देन आप लोग को जो है वॉइसिफाई TTS में जाना है। अगर आप वॉइसिफाई TTS को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है टेक फ्रीडम को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग से आप वाइट लिस्ट कर दीजिए और आपको वहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। बिकॉज गाइज, जब आप टेक फ्रीडम को इस परमिशन के लिए अलाउ कर देंगे तो इससे होगा ये कि टेक फ्रीडम जो है वो बैकग्राउंड में रन कर पाएगा और आपका जो वॉइसिफाई TTS है वो विदाउट एनी इंटरप्शन रन कर सकता है। सो गाइज, अब बात करते हैं कि आप लोग किस तरीके से वॉइसिफाई TTS को सेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग बहुत सिंपल है गाइज। इस पर जैसे आप स्क्रीन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे अलाउ कर देंगे तो उसके बाद आपको 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन होंगे, जिसमें फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज। सपोज करते हैं कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली। देन सेकेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट जो रहेगा वो इंजन्स के लिए रहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप कौन सा इंजन सेट करना चाहते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने ETI Eloquence सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे आप ये दो चीज़ें सेट करेंगे तो थर्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस इंजन में जितने भी वॉइसेस अवेलेबल है वो सारे के सारे वॉइसेस लोड हो जाएंगे। तो सपोज करते हैं अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की, ETI Eloquence सिलेक्ट किया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ETI Eloquence के पास जितने भी वॉइसेस होंगे वो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट हो जाएंगे। इस केस में अवेलेबल होंगे केवल 2 वॉइसेस, इंग्लिश USA एंड इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वॉइस आप पिक कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो फोर्थ सेटिंग है वो एक स्लाइडर है जो कि रहेगा स्पीड का। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो TTS की स्पीड है,
जितनी आप रखते हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे मेरे केस में मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ स्पीड अराउंड 80% टू 90%, तो उस हिसाब से आप उस स्लाइडर को आप मैनेज कर सकते हो। और जो फिफ्थ स्लाइडर है वो पिच का है। अगर आप अनलेस एंड अनटिल आप कस्टमली कुछ प्रीफर करते हो कि लो पिच पे आपको सुनना पसंद है या फिर हाई पिच पे पसंद है, तो आप इस सेटिंग को कस्टमाइज करिए। अदरवाइज अननेसेसरी इस सेटिंग को आप कस्टमाइज मत करना, क्योंकि आपका जो इस पे कई सारे टेस्ट करने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट सिनेरियो पे जो डिफ़ॉल्ट पिच होती है वो हम लोगों ने ऑलरेडी सेट की हुई है। उसके बाद ये पांचों के पांचों सेटिंग्स सेव करने के बाद सिंपली आपको एक नेक्स्ट, अब जब लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे तो आपको सेव का बटन मिलेगा, उस बटन पे क्लिक करना है जिससे आपके सारे सेटिंग्स जो है वो सेव हो जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे इसी तरीके से आप जितनी लैंग्वेज चाहो उतनी सेटअप कर सकते हो। जैसे इंग्लिश के लिए, उसके अलावा आप हिंदी, गुजराती, मराठी, सो एंड सो लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेज आप चाहो उतनी लैंग्वेज को आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। और हमारे जो TTS इंजन है वो आपकी सारी लैंग्वेजेस को रिमेंबर करेगा। उसके अलावा सपोज करते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी इंग्लिश के लिए सेटिंग्स कर रखे हैं और फिर से अगर आप कोई इंजन या फिर वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो आप सेम स्टेप्स को फॉलो अप कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है एंड देन अगर आपका कोई दूसरा आप इंजन यूज़ करना चाहते हैं तो वो इंजन सिलेक्ट करना है, वॉइस सिलेक्ट करना है, स्पीड एंड पिच को सेटल करना है और सेव पे क्लिक करना है। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऑलरेडी सेटिंग्स होगी आपकी, तो ये जो आप नई सेटिंग्स करेंगे वो उसको अपडेट कर देगा। तो इसी तरीके से आप जितनी भी लैंग्वेज चाहे उतनी लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप उस लैंग्वेजेस को वहाँ पे सेट कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। सो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को जो है एक और स्टेप करना है बिफोर आप इस TTS को अच्छे से यूज़ कर पाए। अगर गाइज आपके पास कोई कस्टम रोम है या फिर कोई भी ऐसी भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब आप TTS इंजन यूज़ करते हैं तो उसको जो है आपको वाइट लिस्ट करना पड़ता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में। तो जनरल हर एक डिवाइसेस पे जो है ये ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स के अंदर, बैटरी के अंदर, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, और वहाँ पर जो एप्स का ऑप्शन आता है उसमें आपको टेक फ्रीडम को वाइट लिस्ट करना होगा जिससे टेक फ्रीडम ऑलवेज बैकग्राउंड में रन कर सके। लेकिन अगर आपके ऐप पे इस तरीके से ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको आपकी जो डिवाइस है आपकी कस्टम रोम के अकॉर्डिंग एक सेटिंग फाइंड करना होगा कि आप लोग टेक फ्रीडम में बेसिक बैकग्राउंड रनिंग की परमिशन आप कैसे दे सकते हो टेक फ्रीडम को, यानी कि आप टेक फ्रीडम को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से रिमूव कैसे कर सकते हो। बिकॉज जब आप TTS फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे और जब वहाँ पे आपको अलाउ करने का ऑप्शन मिलेगा तो वो तो चीज़ें आपको कर ही दोगे, लेकिन उसी के साथ साथ डिवाइस पे कुछ और पॉलिसीज़ भी सेट होती है जो कि TTS जैसी फैसिलिटीज़ को बैकग्राउंड में रन नहीं करने देती है, स्पेशली कुछ कस्टम रोम्स जो होती है वो। तो इसलिए आपको टेक फ्रीडम को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के सेटिंग्स में ऐड करना है। और उसी के साथ साथ ये ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है आपके केस के लिए कि आपको जो है टेक फ्रीडम को लॉक करके रखना होगा अपनी रिसेंट ऐप्स में। जब आप रिसेंट ऐप्स में कोई भी ऐप को लॉक करके रखते हो तो उससे वो अवेक लॉक रहती है, जिससे आपका जो बैकग्राउंड किलर होता है वो उसको किल नहीं करता है। क्योंकि जितने भी कस्टम रोम्स है और मॉडर्न वर्जन्स जो है एंड्रॉयड के, उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि कोई भी बैकग्राउंड में अगर कुछ चल रहा है तो वो उसको किल कर देता है, जिससे आपकी बैटरी सेव होती है। लेकिन ये TTS के केस में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको टेक फ्रीडम को जो है वो लॉक करके रखना पड़ेगा जिससे आपकी ऐप जो है वो स्मूथली रन करे, मतलब कोई इश्यूज़ या फिर कोई एरर्स आपको ना आए। सो गाइज इतने स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू यूज़ वॉइसिफाई TTS। सिंपली जाइए आप अपने टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में डिवाइस के, देन क्लिक ऑन प्रीफर्ड इंजन एंड देन क्लिक ऑन वॉइसिफाई TTS और आपको ओके पे क्लिक करना है, जिससे आपका TTS जो है वो स्विच हो जाएगा, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन जो है वो स्विच हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है टॉकबैक है, चाहे टॉकबैक 12 हो 13 हो, उस पर एक स्मॉल बग है कि अगर आप इंजन स्विच भी करते हो तो कभी कभी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो उस केस में आपको टॉकबैक को रिस्टार्ट करना है। सो सिंपली आप टॉकबैक को सस्पेंड करके अनसस्पेंड कर सकते हो, आप टॉकबैक को रिस्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपकी ये जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो जाएंगे और आप जो है वॉइसिफाई TTS अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर आप लोगों के कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें रहेगी तो आप लोग जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन यूज़ करके कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जैसे कि हमारे कम्युनिटी का ग्रुप है या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो आप डायरेक्टली वहीं से ही हमें कांटेक्ट कर सकते हो और इस वे में आपको सबसे ज़्यादा स्पीडीली आपको रिस्पांस मिलेगा। सो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ा फीचर है और ये जो वॉइसिफाई TTS है जब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो जितनी भी लैंग्वेजेस आपने स्विच सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली स्विच करेगा। अगर आपके पास हिंदी का कोई टेक्स्ट आता है तो वो हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रीड करेगा, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेट की है, और अगर कोई इंग्लिश का आता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये पूरा
पूरा एक रिप्लेसमेंट है आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑटो टीटीएस या फिर मल्टीलिंगुअल टीटीएस जो कि पेड ऐप्स जो है जो आप यूज़ करते हो उसका ये सिंपल सा आपके लिए रिप्लेसमेंट है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज, ये बहुत बड़ा फीचर है जो कि टेक फ्रीडम आप सभी की डे टू डे लाइफ को ईजी करने के लिए अपने आप में इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज कि प्लीज़ टेक फ्रीडम को 5 स्टार रेट करके इस फीचर को वेलकम करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस टीटीएस को यूज़ करिए और अपने फीडबैक्स दीजिए कि आपको ये टीटीएस कैसा लगा, किस तरीके से आप इसको रेट करते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज़ भी आते हैं तो आप हमें रिपोर्ट करिए, हम लोग उन इश्यूज़ को भी जल्द से जल्द फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो आपके अगर कोई सजेशंस है तो वो भी आप हमें दीजिए। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस टीटीएस की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करिए, बिकॉज गाइज हम लोगों ने ये डेवलप किया है आप सभी की हेल्प करने के लिए कि आपको अननेसेसरी कोई पेड ऐप्स बाई ना करनी पड़े या फिर आपको अननेसेसरी कोई क्रैक ऐप्स यूज़ ना करनी पड़े। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइज हम लोगों ने ये टीटीएस आप लोगों के लिए डेवलप किया है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस टीटीएस को जितना ज़्यादा हो सके उतना स्प्रेड करिए, ये इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सके स्प्रेड करिए, और साथ ही साथ आप लोग खुद भी यूज़ करिए एंड दूसरे लोग को भी इंकरेज कीजिए कि हमारा वॉइसिफाई टीटीएस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूज़ करें, और सभी लोग को इंकरेज करिए कि टेक फ्रीडम को डाउनलोड करें और आगे शेयर करें, और उसी के साथ साथ 5 स्टार रेट भी करें। सो दैट्स इट विद टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.5। और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ जनरल इंप्रूवमेंट्स जो है वो भी की है जो कि एंड्रॉयड 12 और 13 के यूजर्स के लिए है। तो वैसे कोई नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स नहीं है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट्स नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है, कुछ नई चीज़ें जो है वो गूगल ने इंट्रोड्यूस की थी, तो हमारी ऐप को हमने उसके साथ कंफर्टेबल किया है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एज क्विकली एज पॉसिबल ऐप को अपडेट करिए, शेयर करिए, डाउनलोड करिए, रेट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वॉइसिफाई टीटीएस को यूज़ करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। एंड उसी के साथ साथ आप लोग जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना हमारी ऐप को स्प्रेड करिए। सो दैट्स इट फॉर टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.5। स्टे ट्यून विद वी डेवलपर्स। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको बहुत पसंद आई होगी। स्टे ट्यून विद वी डेवलपर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।